अब ना इसके पहले वाले वीडियो में कहाँ तक पढ़े थे हम? यहाँ तक पढ़ लिए थे कि द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि और गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लिए थे और द्विघाती सूत्र कैसे निकालना है वो पता कर लिए थे। अब इसके बाद एक अगला टॉपिक है डिस्क्रिमिनेंट, या फिर हिंदी में बोलते हैं विविधकर, या फिर उसको कहीं कहीं विवेचक भी बोला जाता है। ठीक है, तो आज उसी को देखते हैं। चलो, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, तो विवेचक ना, या तो विवेचक समझते हैं, इसी को इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब ना हम पढ़ने वाले क्या, विवेचक। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट को ना स्मॉलेस्ट डिस्क्रिमिनेंट को डी से डिनोट किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब याद होगा कि श्रीधराचार्य का जो फॉर्मूला होता था कि x = -b ± b² - 4ac बटे 2a। ये जो फॉर्मूला पहले वाले वीडियो में प्रूफ किए थे हम ना, अब इसी की जगह हम क्या रख सकते हैं, -b प्लस इस पूरे को क्या रख देंगे हम, d बटे 2a। अब हम सीधा क्या करेंगे, श्रीधराचार्य का जो सूत्र था ना उसमें हम b² - 4ac की जगह क्या करेंगे, d रख देंगे। ठीक है, तो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या है, x = -b प्लस b² - 4ac। अब b² - 4ac को रिप्लेस कर देंगे d से। अब समझेंगे कि अगर किसी द्विघात समीकरण का मूल निकलेगा तो कैसा होगा, समान होगा, वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा, कैसे होगा समझते हैं। अगर d निकलेगा और d अगर बराबर हो जाएगा 0 का, अगर d क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 का ना, तो यहाँ से जो मूल होगा, मूल जो होगा ना, मूल वास्तविक होगा, मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक होगा और समान होगा, मूल वास्तविक और समान होगा। ठीक है, ये पहला चीज़। और दूसरा चीज़ क्या होगा, अगर d बड़ा होगा 0 से, d क्या होगा, बड़ा होगा 0 से, तो मूल जो होगा ना, मूल वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होगा तथा असमान होगा। क्या होगा, मूल वास्तविक तथा असमान होगा। ठीक है, और आगे देखते हैं। और ना d अगर छोटा हो जाएगा 0 से, d छोटा हो जाएगा 0 से कहने का मतलब है d माइनस में आ जाएगा। d किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। देखो d छोटा है 0 से कहने का मतलब ये हो जाएगा मूल, अब देखो मूल ना काल्पनिक होगा, मूल क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है, मूल क्या होगा, काल्पनिक होगा। अब यहाँ से हम एक क्वेश्चन को लेकर वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहे हैं हम, 9x² + 7x - 2 = 0। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम इस समीकरण को लिखे और इसको चेक करते हैं कि इसका d क्या होगा, और d होगा तो इसका मूल कैसा होगा, और उसमें इसका मूल भी निकाल के हम देखेंगे। तो एक काम करते हैं, ऊपर वाला ना फॉर्मूला को मिटा देते हैं, इसका कोई कार्य नहीं फिलहाल अभी। चलो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 9x² + 7x - 2 = 0। अब यहाँ से एक चीज़ देखो, यहाँ से a का मान कितना है, 9, और b का मान कितना है, 7, और c का मान -7। तो यहाँ से d निकालो। d का फॉर्मूला क्या था, b² - 4ac। तो यहाँ से b कितना है, 7 का होल स्क्वायर। क्या, हाँ अच्छा, यहाँ पर गलती लिखा गया है ना, c = -2। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4, a का वैल्यू कितना, 9, और c का वैल्यू -2। तो 7 का 49, और माइनस और माइनस प्लस, 9 दूना 18, 9 चौका 36 दूना 72। तो यहाँ से क्या पता चला हमको, 9 2 11, 7 4 11 1 12। डी का जो वैल्यू है ना वो आ गया कितना, 121। इसका मतलब ये है कि डी यहाँ से क्या है, बड़ा है 0 से। तो मूल क्या होगा, मूल वास्तविक तथा असमान होगा। मूल क्या होगा, वास्तविक तथा असमान होगा। ठीक है, अब यहाँ से ना मूल निकाल के भी हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से अब हमको गुणनखंड करना कोई आवश्यकता नहीं, गुणनखंड करके इसका मूल निकालने के हमको आवश्यकता नहीं है। एक काम करते हैं, यहाँ से ना श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगा देते हैं और तुरंत मूल निकल जाएगा। देखो कैसे, x बराबर फॉर्मूला था -b और प्लस माइनस √d/2a। तो यहाँ से b का मान कितना है, देखो तो b का मान 7 है, ये फॉर्मूले का 7।
तो -7 प्लस माइनस रूट डी का वैल्यू कितना आया यहाँ से देखो तो 121। तो यहाँ से 121 बटे 2 और ए का वैल्यू कितना है 9। यहाँ से क्या आ जाएगा देखो -7 प्लस एक प्लस और माइनस और रूट 121 का वैल्यू 11 बटे 9 दूना 18। अब एक काम करो, एक बार ना प्लस वाला वैल्यू ले लो और एक बार माइनस वाला। अब देखो यहाँ से कैसे वैल्यू लेंगे। तो अगर -7 प्लस 11 बटे 18 तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 11 में 7 जाएगा 4 बटे 18 और 2 दूना 4 और 2 में 18। एक वैल्यू कितना आ जाएगा 9 बटा 2। और दूसरा वैल्यू की अगर बात करें हम तो कितना आ जाएगा -7 और -11 बटे 18। 11 7 18 -18 बटे 18 कितना आ जाएगा कट के -1। दूसरा वैल्यू कितना आ जाएगा -1। तो यहाँ तक बात समझ में आया। चलो देखो अब ना ये तो हम ऐसा वैल्यू लिए थे जहाँ की क्या था कि मूल अलग अलग था। अब एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिसमें दोनों मूल क्या होगा समान होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि x² प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0। अब ना देखो यहाँ पर a का मान कितना दिया हुआ है 1 और b का मान 6 और c का मान 9। तो यहाँ से d बराबर क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac। तो b का मान कितना है 6 का स्क्वायर माइनस 4a और c का मान कितना 9। 6 चौके 36 और 9 चौके 36। 36 में 36 घट जाएगा, d का मान कितना आ जाएगा 0। अगर d का मान 0 है, अगर d का मान क्या है 0 है तो मूल क्या होगा वास्तविक होगा और क्या होगा समान होगा। समान करने का मतलब दोनों x का वैल्यू जो होगा दोनों का दोनों सेम आने वाला है। अब देखो कैसे, तो एक काम करो इसको गुणनखंड मेथड से क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। बराबर 0 तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 3 3 6 3 3 9। तो x² बराबर 3x प्लस 9 बराबर क्या हो जाएगा 0। इस दोनों कॉमन क्या आ जाएगा x प्लस 3 और इससे 3 कॉमन ले लेंगे क्या आ जाएगा x प्लस बराबर क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा x प्लस 3 और इंटू x प्लस 3 बराबर 0। तो x प्लस 3 बराबर कितना आ जाएगा 0 रखेंगे, यहाँ से भी x प्लस 3 बराबर क्या रखेंगे 0। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा -3 और यहाँ से भी x का मान कितना आ जाएगा -3। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि अगर d 0 आ रहा है, अगर d क्या आ रहा है 0 आ रहा है तो द्विघात समीकरण का जो मूल होगा, जो x का वैल्यू होगा, दोनों का दोनों वैल्यू क्या होगा सेम होगा। ठीक है, चलो हमको लगता है यहाँ तक समझ में आ गया होगा।